Hey guys, this is day 3 of वीडियो जर्नलिंग। तो आज जो हमने कल किया था वो हम यहाँ पर बताते हैं आपको। तो सबसे पहले एज़ यूज़ुअल हम 5:55 ये 2 दिन मुझे हो गए हैं, मैं फ़िक्स 5:55 बिना अलार्म के 6 बजे का मेरा अलार्म है, पर मैं 5:55 पे उठ जाता हूँ। तो ये आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ये आपको उठाती है। तो अब मेरा जो मतलब 5 मिनट पहले, जस्ट 5 मिनट पहले जो अलार्म है उससे, तो ये 2 दिन लगातार हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये हमारा रूटीन था। फिर हम आए और एज़ यूजुअल हम सबसे पहले वॉक करते हैं, फिर उसके बाद में रनिंग करते हैं। रनिंग करने के बाद में फिर थोड़ी देर वॉक करते हैं, क्योंकि 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ से मैं लगभग 7,000 कदम पूरे कर लेता हूँ। उसके बाद में फिर मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ। उसके बाद मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ। 8-1 मिनट मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन करने के बाद में ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है यानी कि जर्नलिंग है ये मैं कर लेता हूँ। इसके बाद में फिर मैं मतलब घर पे जाके थोड़ा सा जो ट्रेडिंग से रिलेटेड काम है वो कर लेता हूँ, जैसे एमओ ऑर्डर लगाना और ये। फिर उसके बाद में थोड़ा सा मतलब सलाद बना के और उसको खा लेता हूँ। तो ये मतलब 9:15 के समथिंग हो जाता है। फिर उसके बाद मैं ट्रेडिंग करता हूँ 3:30 बजे तक। बीच में यदि काम नहीं होता है तो मैं मतलब जाके नहा लेता हूँ, और मतलब ज़्यादा बोर होता हूँ तो या तो पिक्चर देख लेता हूँ या फिर कोई यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ। तो ये मेरा 3:30 बजे तक का रूटीन रहता है। फिर उसके बाद में 3:30 बजे बाद में मतलब 4 बजे तक मान लो कि मैं जो ट्रेडिंग से रिलेटेड काम हैं उनको मतलब निपटा लेता हूँ, एमओ डालना और ये चीज़ें। फिर उसके बाद में 4 बजे बाद में थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, अपनी जो बेटी है उसके साथ खेलता हूँ। फिर थोड़ा जैसे बाहर बाज़ार चला जाता हूँ सब्ज़ी लाने के लिए, फिर थोड़ा सा फिर वापस से अपनी बेटी के साथ खेल लेता हूँ। तो मतलब जो स्किल है उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता है कभी-कभी, बट दैट्स ओके। अब काम करने के बाद में अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है, तो वो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद में फिर खाना खाने के बाद में मैं बैडमिंटन खेलने चला गया, और फिर 8:30 पौने 9 बजे तक आया। फिर अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, उसके साथ उसको रखता हूँ। मतलब वो अभी 9 महीने की, तो उसको मतलब साथ में रखना पड़ता है। उसके बाद में फिर मैं सो गया था। फिर बेटी ने, क्योंकि बेटी सोई नहीं थी, उसने जगाया, और जगाने के बाद में फिर वो लगभग 11:30 बजे सोई, फिर 11:30 बजे सोया। तो ये कल का रूटीन था। अब बात करते हैं जो मतलब कल ऐसा मतलब कुछ जो ढंग का देखा हो, तो अभी याद करने पे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा तो मतलब हाँ, कुछ चैट जीपीटी और इनके बारे में जो अभी जो गिबली आर्ट का चल रहा है उसका मैंने देखा कि वो मतलब एक आर्ट बनाने के पीछे काफ़ी सारा का डेटा लगता है। डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा स्टोरेज होते हैं। डेटा जो स्टोरेज होते हैं उनको ठंडा रखने के लिए मतलब आपको काफ़ी सारे के बड़े-बड़े एसी आप बोल सकते हो, कूलिंग मशीन्स आप बोल सकते हो, वो चाहिए। और उनको चलाने के लिए आपके जो फ्रेश वाटर है यानी कि नदियों का और इनका वो चाहिए, समुद्र का नहीं, नदियों का फ्रेश वाटर है। और मैंने कहीं से सुना था कि आप एक आर्ट बनाने के लिए शायद भाई एक 100 वर्ड्स का मतलब कुछ आंसर लेने के लिए हमको जो एक पानी की बोतल आती है बड़ी वाली कैन 20 लीटर वाली, वो चाहिए होती हैं। तो वो मतलब काफ़ी एनर्जी ये कंज्यूम करता है। और तो ये एक चिंता का विषय है हमारे फ्यूचर के लिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है वो देखने वाली बात होगी। तो ये एक चीज़ देखी थी मैंने, और एक चीज़ और देखी थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि हमारे गुजरात के अंदर एक ढोलकिया परिवार है, काफ़ी पैसे वाले हैं वो। तो वो अपने एम्प्लॉइज़ को मतलब
400 यानी कितनी कारें थी हर एम्प्लॉय को दिए थे, है ना। अब उनके जो बच्चे हैं उनके लिए वो एक प्रथा बना रखे हैं कि वो उनको जब वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं, स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में वो उनको भेज देते हैं एक ट्रेन के अंदर, लोकल ट्रेन के अंदर, मतलब थोड़े से पैसे देके जिससे कि मतलब 4-5 दिन का गुजारा हो जाए, 5-6 हज़ार रुपये ऐसे देके और वो भेज देते हैं। और उनको पूरा 1 महीना अपने आप से मतलब काम करना है, और 1 महीना अपने आप से, और वो पैसा लिमिटेड है, तो काम भी करना है और उस पैसे से आपको बिजनेस भी करना है। मतलब बिजनेस तो क्या है, आपको रोजी रोटी का वो देखना है कि आप किस प्रकार से कर पाएंगे। तो उनमें से कई होते हैं कि वो रेस्टोरेंट में या फिर जो छोटे मोटे जो ढाबे होते हैं उनमें जाके वो काम करते हैं। तो आप इस चीज़ को देखो कि जो मिडिल क्लास है वो अपने बच्चों को कंफर्टेबल लाइफ देने में लगा हुआ है कि मैं किस प्रकार से और कंफर्टेबल अपने बच्चों को दे सकूं। वहीं पर जो पैसे वाले हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों को ग्रास रूट यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही आप बिल गेट्स का भी ले लो। बिल गेट्स ने पूरी संपत्ति, मतलब संपत्ति का 1% भी अपने बच्चों के नाम नहीं किया। सारी संपत्ति या तो ट्रस्ट के नाम पे या फिर मतलब खुद के नाम पे है, बाद में शायद ट्रस्ट के नाम पे हो जाएगी। उन्होंने ये बोला है कि मैं उनको बेस्ट एजुकेशन दूंगा, उसके बाद में उनको जो भी करना है वो अपने आप से करना है। तो ये माइंडसेट अपना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी स्टार के बेटे हैं या फिर किसी बिजनेसमैन के बेटे हैं तो आपको मतलब सब कुछ मिल गया तो आप उसको मेंटेन कर पाओगे। तो मेंटेन करने के लिए आपको जो बेसिक्स होते हैं वो हार्ड वर्क और मतलब वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ अदर पीपुल्स। यदि आप हमेशा लग्जरी में रहते हैं तो आपको लगता है कि जो गरीब है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको वहाँ पे जाके पता लगता है व्हाट इज़ द माइंडसेट ऑफ पुअर पीपल्स एंड और भी काफ़ी सारी की चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पे आपको जाके पता लगती है। तो ये आप कल ये चीज़ देखी थी तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके अलावा ये मतलब जो शॉर्ट्स आते हैं वही थे, ऐसा ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था कि कोई पर्टिकुलर वीडियो देखा था। मतलब ये 3-4 शॉर्ट्स देखे थे, तो और बाकी तो कोई मतलब वेब सीरीज़ और कुछ नहीं देखा क्योंकि टाइम मिला नहीं है ना। और कल थोड़ा ट्रेडिंग में भी थोड़ा अच्छा हो गया था क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ, तो थोड़ा बढ़िया हो गया था। और कल एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से कि लोग आपको जब तक उनको प्रॉब्लम नहीं है तब तक वो आपको कॉल नहीं करेंगे या फिर आपसे मतलब एज़ यूजुअल बात नहीं करेंगे, है ना। जब उनको प्रॉब्लम होंगी तभी वो आपको कॉल करेंगे। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो मनी रिलेटेड है, वो आपसे पैसे मांगेंगे। तो ये इसका क्या है कि जैसे आपको किसी से अगर पैसे भी मांगने हैं तो आप उसी टाइम पे कॉल मत करो कि जब आपको पैसे मांगने। आप उसको मतलब ऐसे मतलब रूटीनली आप उसको कॉल करते रहिए। जैसे मान लो बीच में आपको जब भी टाइम मिलता है आप उसको कॉल करो, तो उसको ऐसे लगता है कि हाँ ये केवल ऐसा नहीं है कि जब इसको ज़रूरत पड़ती है तभी कॉल करता है। उसको मतलब ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि बस इसका काम निकलवाना है और वो निकल जाए उसके बाद में कॉल नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। तो आपको मतलब ऐसे बीच बीच में आपको कॉल करते रहना चाहिए। आपका क्या जाता है, आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट बस, इससे ज़्यादा आप चाहते हो नहीं बात करना तो कोई बात नहीं है, पर आपको बीच बीच में ये करते रहना चाहिए जिससे आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। पर ये चीज़ मेरे हिसाब से जो 1000 में से कोई एक या 2 बंदे करते होंगे, बाकी सब जब ज़रूरत होती है पैसे की तब वो कॉल करते हैं और बस पैसे मांगते हैं। फिर उस टाइम पर या तो सामने वाला मना कर देगा या फिर दे देगा। पर यदि आप उनको मतलब बीच बीच में कॉल करते रहते हैं तो वो ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे से जुड़ा हुआ है और
मतलब इसको अभी ज़रूरत है तो वो पैसा देगा, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये कल का एक्सपीरियंस था और बस यही चीज़ें हैं। तो आज के वीडियो जर्नलिंग में बस इतना ही।